वेलकम टू गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी। लास्ट वीडियोस में हमने गूगल एड्स बिडिंग स्ट्रेटजीज की थी। अगर आपने वो अभी तक नहीं की है तो उसका लिंक ऊपर है, आप उसको चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में हम करेंगे गूगल एड्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती हैं, क्या उनका यूज़ है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस। सो दिस इज गूगल एड्स इंटरफेस। अब ये देखो एक कैंपेन है यहाँ पर। तो ये जो आप यहाँ पर देखते हो ना, ये ऊपर क्लिक्स इंप्रेशन, ये जो यहाँ पर आएगा और नीचे इनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये मैट्रिक्स होती हैं। और यहाँ पर हमें जो भी मैट्रिक कोई नई ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो तो उसके लिए कॉलम्स में जाके मॉडिफाई कॉलम्स, और आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। जिसको भी टिक करोगे वो यहाँ पर राइट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप सर्च करोगे तो भी ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। एंड देन यू हैव टू अप्लाई। सो व्हाट इज़ ए मैट्रिक? Google Ads metrics are the performance indicators you need to track to know the performance of your ad campaigns, and based on that data you decide what to do next. ये मैट्रिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारे जो एड कैंपेन्स चल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। ओके, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो डाटा होता है जो हमारी ऐड का डाटा है, ऐड का जो आउटपुट है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, तो उस डाटा को मैट्रिक्स इंडिकेट करते हैं। और जो डाटा ये मैट्रिक्स होल्ड करते हैं उस डाटा को एनालाइज करके हम आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि हमें आगे करना क्या है, आगे हमें कौन से कैंपेन्स रन करने हैं। तो गूगल एड्स में बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, सभी को तो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, और सभी मैट्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि जो डेली यूज़ में हमें देखनी होती हैं। कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिसको हम डेली बेसिस पे उनको हम व्यू करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट कैटेगरी मैंने रखी है बेसिक मैट्रिक्स की। सो फर्स्ट मैट्रिक इज़ इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या होते हैं? हमारी ऐड जितनी बार स्क्रीन पे आती है तो एक बार स्क्रीन पे ऐड आना एक इम्प्रेशन हुआ। तो इम्प्रेशंस मैट्रिक्स क्या बताएगा? हमारी ऐड कितनी बार स्क्रीन पर आई है, कितनी बार सीन हुई है। क्लिक्स नाम से ही पता चल रहा है जो ऐड है उस पर कितने क्लिक्स आए हैं। अब इम्प्रेशन आया ऐड का तो ज़रूरी तो नहीं कि यूज़र उसको क्लिक करेगा। सो इसलिए जो क्लिक्स होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू इम्प्रेशंस होते हैं। CTR is click through rate, means total number of clicks divided by total number of impressions into 100, because ये परसेंटेज होती है, परसेंट में निकालते हैं इसको। सो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स बाय टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, जितने टोटल इम्प्रेशन आए हैं उसमें से कितने क्लिक्स आए हैं ये उसको शो करता है। और ये कोई स्टेटिक नहीं होता है, ये वेरी करता है CTR। आप हर कैंपेन का चेक करना, सबका अलग अलग मिलेगा, अलग अलग टाइम पे आप चेक करोगे तो वो वेरी करता हुआ मिलेगा आपको। हमारी ऐड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी और वो सर्च क्वेरी से जितना रेलेवेंट होगी उतना ही CTR ज़्यादा होगा, उतने क्लिक्स ज़्यादा आएंगे। क्योंकि जो सर्च कर रहा है, जो उसको लगता है कि मैं जो ही सर्च कर रहा हूँ ये बिल्कुल उसके रेलेवेंट है ये ऐड, तो वो क्लिक करेगा। क्लिक ज़्यादा होंगे तो CTR ज़्यादा होगा। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का चार्ज जो हम पे करेंगे गूगल को, दैट इज़ CPC, कॉस्ट पर क्लिक। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्लिक्स, तो आपका CPC आ जाएगा एक क्लिक की कॉस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी इज मैट्रिक्स फॉर कन्वर्जेंस, जो कन्वर्जेंस में हम मैट्रिक्स देखते हैं। अब कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जन मैट्रिक क्या है? कन्वर्जेंस होता है कोई भी एक्शन। अब हमने कोई ऐड रन की है तो हम एक स्पेसिफिक एक्शन चाहते हैं कि जो यूज़र है, जिसको देखने वाला है, उस ऐड को देखे, क्लिक करे और वो स्पेसिफिक एक्शन ले। मींस सपोज सेल हमारा एक एक्शन है जो हम चाहते हैं कि यूज़र क्या करे, ऐड को क्लिक करे और फिर सेल हो हमारी। या हम लीड्स चाहते हैं, ओके, कोई हमारी ऐड को क्लिक करें और वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को वहाँ पर लीव कर दे, हमारे पास लीड आ जाए। तो जो भी एक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। तो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स क्या क्या इंडिकेट करेगा, कौन सा डाटा होल्ड करेगा कि हमारे कितनी सेल हुई है, कितनी लीड्स आई हैं।
So convergence is, it's an action that is counted when someone interacts with your ad. कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट होता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे कन्वर्जन्स कितने हुए हैं आउट ऑफ क्लिक्स. सो इट्स फॉर्मूला इज कन्वर्जन्स डिवाइड बाय क्लिक्स इनटू 100. जो क्लिक्स आए थे ऐड पे उनमें से कितने कन्वर्ट हुए हैं. सभी के सभी तो कन्वर्ट नहीं होंगे. कुछ लोग क्लिक करके आए हैं, हमारी वेबसाइट पे आए हैं, मान लो ऐड को क्लिक किया, वेबसाइट पे लैंड कर गए, तो सभी तो कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ ही होंगे उनमें से. सो जो ये जो रेट होता है इसको कन्वर्जन रेट बोलते हैं. जितना हाई होगा उतना ही बेटर होता है ये. टारगेट सीपीए, देखो सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन कह लो, या इसको आप कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कह सकते हो. एक कन्वर्जन की कॉस्ट या एक एक्शन की कॉस्ट. तो क्या होता है, एक बिडिंग स्ट्रेटजी थी टारगेट सीपीए. अगर आपने बिडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हो. तो टारगेट सीपीए, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो टारगेट सीपीए एक अमाउंट होता है जो हम गूगल को बताएंगे कि हमारे एक कन्वर्जन की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते पर कन्वर्जन की कॉस्ट को. ये हम उसको बताते हैं और ये यूज़ करते हैं टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रैटेजी में. सो इट्स द एवरेज अमाउंट दैट यू सेट एंड विलिंग टू पे फॉर ए कन्वर्जन. हम उसको बता रहे हैं कि मैं एवरेज इतना अमाउंट एक कन्वर्जन का पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट एवरेज टारगेट सीपीए. अब देखो टारगेट सीपीए और एवरेज टारगेट सीपीए में फ़र्क क्या है. ये जो होता है, ये होता है हमारा जो कैंपेन चल रहा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर एक्शन कितना आ रहा है, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना आ रहा है. ओके, ये तो हमने सेट किया था कि हम इतना मैं कन्वर्जन का पे कर सकता हूँ मैक्स अमाउंट. लेकिन यहाँ है कि हमारा एक्चुअल में जो आ रहा है, हमारा कैंपेन चल रहा है तो कितना आ रहा है. जरूरी नहीं हमने जो सेट किया उतना ही आ रहा हो, उससे कम भी हो सकता है. सो एवरेज अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर ए कन्वर्जन इन योर लाइव कैंपेन, एक्चुअल कैंपेन जो चल रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स. तो उसमें क्या होगा पर, तो ये पर कन्वर्जन की कॉस्ट आ जाएगी. एक्चुअल सीपीए जितना कम होगा उतना बेटर है. सो हम ट्राई करते हैं कि जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है, हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन है, वो कम से कम आए. नेक्स्ट कैटेगरी मैट्रिक्स फॉर कन्वर्जन वैल्यू. अब देखो कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, ये भी हम बिडिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में कर चुके हैं, आप वो देख सकते हो. कोई भी कन्वर्जन होता है, कोई भी एक्शन है, कोई भी सेल है, तो एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है उसके साथ. अब कोई भी सेल होती है तो उस सेल जो हो रही है जिस प्रोडक्ट की, उसकी कोई तो वैल्यू होती है ना, उसका प्राइस होता है. सो दैट इज़ द कन्वर्जन वैल्यू. तो हर कन्वर्जन के साथ एक वैल्यू लिंक्ड होती है. अब एक ही बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसमें, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस और टारगेट रोएज एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है. तो जो कन्वर्जन वैल्यू मैट्रिक्स है, ये कौन सा डाटा होल्ड करेगा, हमारी टोटल कन्वर्जन वैल्यू कितनी आई है सेल से. कन्वर्जन्स जो हमने पहले किया था, कन्वर्जन तो क्या बता रहा था कितने कन्वर्जन हुए हैं, लेकिन ये कि कितनी कन्वर्जन वैल्यू आई है, कितना रेवेन्यू आया है, ये वो बताएगा. इसको अगर ज़्यादा क्लैरिटी से समझना है तो बिडिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो आप देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको. टारगेट रोएज, रोएज होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड. ये भी बिडिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो. अब ये होता है रेवेन्यू डिवाइड बाय एड स्पेंड इनटू 100% होता है ये. तो हम जो एड स्पेंड कर रहे हैं अपने कैंपेन पे, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे कितनी कन्वर्जन वैल्यू आ रही है टोटल, वो होता है रोएज. तो ये टारगेट रोएज मैट्रिक क्या है, जब हम टारगेट रोएज बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उस टाइम पर हम इस मैट्रिक को चेक करते हैं. सो इट्स द रोएज दैट यू सेट एंड वांट टू अचीव. ये हम गूगल को बताते हैं कि हम इतना % रोएज चाहते हैं, इससे कम ना हो रोएज. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेट किया 300%, तो हम उसको बोल रहे हैं कि हमें 300% रेवेन्यू चाहिए. इफ़ वी आर स्पेंडिंग 100 रुपीज़ तो हमें कितना रेवेन्यू आना चाहिए, 300 रुपीज़. 300% हो गया, तो ये हम उसको बताते हैं. देन एवरेज टारगेट रोएज. अभी एवरेज टारगेट रोएज क्या है, जो हम एक्चुअल में रोएज मिल रहा है हमें कैंपेन से. सेट तो हमने उतना किया था, गूगल को हमने बताया कि हमें इतना रोएज चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है
हो सकता है उतना आए या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये है एक्चुअल रोएज, एवरेज रोएज यू आर अचीविंग इन योर लाइव कैंपेन एंड दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय टोटल एड स्पेंड इनटू 100। जितना ज़्यादा होगा रोएज हम उतना ही प्रॉफिट में होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है मैट्रिक्स फॉर डिस्प्ले कैंपेन्स। फर्स्ट है व्यूएबल इंप्रेशंस। इंप्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो व्यूएबल इंप्रेशन कौन सा होता है, उस पर एक कंडीशन लग जाती है कि डिस्प्ले ऐड अगर इमेज है तो वो इमेज 1 सेकंड से ज़्यादा देखी गई हो और मोर देन 50% उस इमेज का मोर देन 50% पार्ट देखा हो देखने वाले ने और फॉर मोर देन 1 सेकेंड। अगर वीडियो है, अगर मैं डिस्प्ले ऐड में वीडियो यूज़ किया तो वो वीडियो 2 सेकंड से ज़्यादा के लिए देखा हो एंड एटलीस्ट 50% वीडियो देख लिया हो। ओके, बट वो जो 50% वीडियो देखा है वो 2 सेकंड से ज़्यादा ड्यूरेशन में देखा हो, उससे 2 सेकंड से कम ना हो। व्यूएबल सीपीएम। अब सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ये भी बिडिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि सीपीएम क्या होता है। सो सीपीएम इज़ कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, लेकिन यहाँ पर हम व्यूएबल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन। और ये हम सेट करते हैं, ये हम गूगल को बताते हैं कि मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूँ 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस के लिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो गूगल ट्राई करता है उससे कम रखने का। एवरेज व्यूएबल सीपीएम इज़ द एक्चुअल सीपीएम जो हम अपने लाइव कैंपेन से हमें मिल रहा है, हम कितना पे कर रहे हैं पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस। सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इन आवर लाइव कैंपेन, दैट इज़ द कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस। एक सिंगल इंप्रेशन की हम पे नहीं करते, 1000 इंप्रेशन की पे करते हैं। व्यूएबल सीटीआर। सीटीआर मैं पहले बता चुका हूँ आपको, क्लिक थ्रू रेट। सो इट विल बी क्लिक्स डिवाइड बाय व्यूएबल इंप्रेशंस। वहाँ पर क्या था, क्लिक्स बाय इंप्रेशंस, यहाँ पर होगा क्लिक्स बाय व्यूएबल इंप्रेशंस। सो आउट ऑफ दीज व्यूएबल इंप्रेशंस हाउ मेनी क्लिक्स वी आर गेटिंग। जो व्यूएबल इंप्रेशंस आए हमारी ऐड पे उसमें से कितने क्लिक हुए, दैट इज़ द व्यूएबल सीटीआर। नेक्स्ट कैटेगरी मैट्रिक्स फॉर यूट्यूब कैंपेन्स, जो हम सिर्फ यूट्यूब कैंपेन्स में ही देखते हैं। व्यू। अब एक व्यू कैसे काउंट होता है यूट्यूब ऐड में, अगर ऐड है 30 सेकंड से ज़्यादा की तो जैसे 30 सेकंड क्रॉस होंगे उसको हम एक व्यू मानते हैं। अगर 30 सेकंड से कम वीडियो देखा गया तो वो व्यू काउंट नहीं होता। और अगर वीडियो है 30 सेकंड से कम का तो जो वीडियो की ड्यूरेशन है उतना अगर देख लेता है कोई तो उसको एक व्यू माना जाता है। एक वे तो ये हो गया व्यू काउंट करने का। सेकंड क्या है, अगर उस वीडियो ऐड पे कोई इंटरेक्शन आता है, इंटरेक्शन मीन्स कोई क्लिक्स आता है, तो या तो 30 सेकंड से ज़्यादा उसको वॉच करे अगर वीडियो 30 सेकंड से बड़ा है, अगर 30 सेकंड से कम है तो उसकी जो ड्यूरेशन है उतना, या तो व्यू ऐसे काउंट होगा या फिर उस पर कोई क्लिक आ जाए। क्लिक किसी भी टाइम आ सकता है, वीडियो चलती आए और बीच में आए और 30, उसमें कोई 30 सेकंड वाली कंडीशन नहीं है। जब भी क्लिक आता है तो वो एक व्यू में काउंट करेगा उसको। तो व्यू मैट्रिक क्या बताएगी कि हमारी जो यूट्यूब ऐड जो चल रही है उसके कितने व्यूज़ आए हैं। टारगेट सीपीएम, टारगेट कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। डिस्प्ले के केस में क्या था, व्यूएबल सीपीएम, वहाँ पर व्यूएबल इंप्रेशंस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ द एवरेज कॉस्ट यू वांट टू पे फॉर एवरी 1000 इंप्रेशंस, फॉर एवरी 1000 इंप्रेशंस। वहाँ पर क्या था, फॉर एवरी 1000 व्यूएबल इंप्रेशंस। और ये एवरेज कॉस्ट होती है, मतलब हम गूगल को बता रहे हैं कि जो पर 1000 इंप्रेशन की जो कॉस्ट है मैं इतना पे कर सकता हूँ एवरेज। ओके, तो गूगल क्या करेगा, इतना ही रखेगा। एवरेज सीपीएम, अभी था टारगेट सीपीएम, एवरेज सीपीएम क्या होगा, जो एक्चुअल हम गेट कर रहे हैं, हम जो एक्चुअल पे कर रहे हैं 1000 इंप्रेशन के लिए। ये तो था हमने सेट की है, हम उसको बता रहे हैं गूगल को कि मैं इतना पे कर सकता हूँ, ये जो एक्चुअल आ रही है। ओके, द अमाउंट यू पे फॉर एवरी 1000 इंप्रेशंस इन योर लाइव कैंपेन्स। अब गूगल ट्राई तो करता है हमने जो सेट किया है उसके अराउंड ही लेके आने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सो एवरेज सीपीएम क्या है, हम अभी इस मोमेंट पे अपने लाइव कैंपेन में 1000 इंप्रेशन का कितना पे कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द मंथ हम जो देखते हैं ना, जो हमारा जो सीपीएम मिलेगा कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, वो इतना ही मिलेगा जो हमने सेट किया है उसके आसपास ही।
पर डे डेली वो ऊपर नीचे हो सकता है, जो एवरेज सीपीएम होगा हम जिस मोमेंट देखेंगे मे बी वो इससे ऊपर नीचे मिले, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जो देखोगे तो वो इतना ही मिलेगा जो हमने सेट किया था। मैक्स सीपीवी, मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू। यहाँ पर बात हो रही थी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस की, यहाँ पर बात हो रही है कॉस्ट पर व्यू की। व्यू क्या होता है ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो एक व्यू का कॉस्ट हम कितना सेट करते हैं वो ये है, हम गूगल को बताएंगे कि मैं मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूँ एक व्यू के लिए, उससे ऊपर ना जा पाए। मैक्स अमाउंट यू वांट टू पे पर व्यू। टारगेट सीपीवी, अब टारगेट सीपीवी क्या है, ये है एवरेज अमाउंट यू वांट टू पे पर व्यू। अब लास्ट केस में क्या था, मैक्स सीपीवी मैक्सिमम अमाउंट, मैं एक व्यू का मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूँ, और ये है मैं एवरेज कितना पे कर सकता हूँ, राइट। इस केस में क्या है, मैक्सिमम सीपीवी में गूगल इससे ज़्यादा कोस्टिंग नहीं लेके आएगा पर व्यू की, और इस केस में क्या होगा वो एवरेज इतनी रखेगा। तो यूट्यूब कैंपेन्स के अलग अलग सब कैंपेन्स होते हैं, तो किसी में टारगेट सीपीवी यूज़ होता है, किसी में मैक्सिमम सीपीवी। एवरेज सीपीवी क्या होगा, जो एक्चुअल हम पे कर रहे हैं पर व्यू, द अमाउंट दैट यू एक्चुअली पे पर व्यू इन योर लाइव कैंपेन, एक्चुअल हम जो कर रहे हैं। व्यू रेट, ये होता है व्यूज़ बाय इम्प्रेशंस इनटू 100, जितने हमारे इंप्रेशन आ रहे हैं हमारी यूट्यूब ऐड के, उसमें से कितने व्यूज़ हैं, कितने व्यूज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो रेट क्या है, व्यू रेट। व्यू रेट जितना हाई होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही बेटर होता है। अगर हमारा व्यू रेट 58-60% आता है, इसको हम बहुत अच्छा व्यू रेट मानते हैं। इससे ऊपर जितना भी होगा दैट इज़ गुड। अब तक जो मैट्रिक्स हमने अंडरस्टैंड किए हैं वो मैट्रिक्स हम जनरली एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं उसको, लेकिन अब ये जो मैं कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम इनको इतना ज़्यादा नहीं व्यू करते हैं जितना हम और अभी तक जो हमने किए उन मैट्रिक्स को करते हैं। सर्च इंप्रेशन शेयर, अब ये सर्च इंप्रेशन शेयर क्या होता है, पहले समझो इंप्रेशन शेयर क्या है। देखो इंप्रेशन शेयर होता है इंप्रेशंस वी हैव रिसीव्ड, हमारी ऐड को जितने इंप्रेशन रिसीव हुए हैं, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू वर एलिजिबल टू रिसीव। मतलब हमारी ऐड के एक्चुअल कितने इंप्रेशन आए डिवाइडेड बाय उसके कितने आ सकते थे, कितना एलिजिबल थी वो। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सारे इंप्रेशंस नहीं आ पाते, जिसमें एक रीज़न है बजट। अब मैंने जो अपनी ऐड की टारगेटिंग ली है उसके अकॉर्डिंग मान लो उसमें इंप्रेशंस आ सकते हैं 1 लाख, बट मैंने जो बजट लगाया है वो इतना कम है पर डे का बजट कि उसमें इतनी पॉसिबल ही नहीं आने, तो क्या होगा, इंप्रेशन कम आएंगे। सो सर्च इंप्रेशन शेयर क्या है, मेरी जो सर्च ऐड है उस पर इंप्रेशंस रिसीव कितने हुए हैं डिवाइड बाय कितने रिसीव हो सकते थे, वो कितना एलिजिबल थी इंप्रेशंस रिसीव करने की, दैट इज़ द सर्च इंप्रेशन शेयर। तो ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, उतने ही ज़्यादा इंप्रेशंस हमारी ऐड को आ रहे हैं, उतना ही बेटर है। सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर, अब यहाँ पर क्या टॉप ऐड हो गया है। अब टॉप का क्या मतलब है, जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो एसईओ रिजल्ट्स आते हैं, राइट, और गूगल एड्स क्या होती हैं उससे ऊपर होती हैं 3, 4, 2 जितनी भी आती हैं, और एसईओ से नीचे भी आती हैं। जो एसईओ के जो रिज़ल्ट आएंगे 8, 9, 10 जो रिज़ल्ट होते हैं उससे नीचे भी एड्स आपको मिलती हैं। तो इस सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर में क्या होगा, इंप्रेशंस रिसीव्ड इन द टॉप लोकेशन, मतलब एसईओ से ऊपर, जो ऊपर जो 3, 4 लोकेशंस होती हैं उसमें कितने इंप्रेशन आए हैं डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू वर एलिजिबल टू रिसीव इन टॉप लोकेशन। वो जो एसईओ से ऊपर जो एड्स आती हैं उसमें कितनी एलिजिबल थी तुम्हारी ऐड, कितने इंप्रेशन पाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितने आए, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, जिसमें एक मैंने बताया बजट। सो दैट इज सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर। टॉप हम उसी को बोलते हैं जैसे उससे ऊपर जो 3, 4 रिजल्ट आते हैं ना, उस लोकेशन को हम टॉप बोलते हैं। सर्च एब्सोल्यूट टॉप, अब यहाँ पर टॉप की बात नहीं, अब एब्सोल्यूट टॉप की बात है। सर्च एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर मीन्स वो इंप्रेशंस जो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे आए, एब्सोल्यूट टॉप मीन्स फर्स्ट पोजीशन। सो इंप्रेशंस रिसीव्ड इन द एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन, हमारे फर्स्ट पोजीशन पे कितने इंप्रेशन आए हैं डिवाइड बाय कितने एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन पे आ सकते थे। अब वो तो इंप्रेशन आने की बात हो रही थी, ये है कितने इंप्रेशन लूज़ किए हैं।
सो सर्च लोस्ट इंप्रेशन शेयर, ये था सर्च इंप्रेशन शेयर, सर्च लोस्ट इंप्रेशन शेयर। एस्टिमेट्स हाउ ऑफन योर एड डिडंट शो ऑन गूगल सर्च साइट्स ड्यू टू पुअर एड रैंक और बजट। ये कहता है कि कितने उसने इंप्रेशंस लूज़ किए हैं बिकॉज ऑफ आइदर बजट और रैंक, उसका रैंक डाउन होने की वजह से या कम बजट होने की वजह से कितने इंप्रेशन लूज़ कर गई है हमारी ऐड, दैट इज़ सर्च लोस्ट इंप्रेशन शेयर। अब ये जो एड रैंक होता है, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या क्या चीज़ है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। कोई भी ऐड जब ऐड ऑप्शन में पार्टिसिपेट करती है तो गूगल उसको एक रैंक असाइन करता है, और वो रैंक कैसे असाइन करता है वो हम बाद के वीडियोज़ में देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि उसको एक रैंक असाइन होता है, और वही वो रैंक होता है जो आपको 1 2 3 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे जो आपको एड्स दिखाई देती हैं। तो वो रैंकिंग कैसे होती है, वो गूगल ऐसे करता है कि हर एक को एक रैंक देगा 1 2 3 4 ऐसे करके। लो रैंक होने की वजह से भी हमारी ऐड को इंप्रेशन नहीं मिलता, या कम बजट होने की वजह से, इसके ये दो रीज़न होते हैं। नेक्स्ट, सर्च लोस्ट टॉप इंप्रेशन शेयर, वही है, बस यहाँ पर क्या टॉप ऐड हो गया, मतलब कि ये तो क्या था, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, जो कोई सर्च करता है तो जो वो रिजल्ट्स आते हैं एसईओ की भी उसमें इंक्लूड होते हैं, गूगल एड्स भी होती हैं, तो उसको एससीआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। तो जो सर्प होता है उस पर कहीं भी इंप्रेशन हमने लूज़ किया है तो वो ये केस है। लेकिन अगर हमने टॉप पोजीशन पे इंप्रेशन लूज़ किया, टॉप मीन्स मैंने अभी बताया था एसईओ से ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं 3 4, तो अगर हमने वहाँ पर इंप्रेशन लूज़ किया सो दैट इज़ सर्च लोस्ट टॉप इंप्रेशन शेयर। एस्टिमेट्स हाउ ऑफन योर एड डिड नॉट शो एनीवेयर अबोव द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स ड्यू टू पुअर एड रैंक एंड बजट। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट क्या होते हैं, एसईओ। सर्च लोस्ट एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर, अब यहाँ पर क्या आ गया एब्सोल्यूट टॉप, तो वही है कि फर्स्ट पोजीशन पे कितने इंप्रेशन ने लूज़ किए हैं। क्लिक शेयर, इट इज़ द क्लिक्स यू हैव रिसीव्ड ऑन द सर्च नेटवर्क डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्लिक्स दैट यू कुड हैव रिसीव्ड। क्लिक्स कितने आए हैं डिवाइडेड बाय कितने एलिजिबल थे, कितने आ सकते थे, दैट इज क्लिक शेयर। डिस्प्ले इंप्रेशन शेयर, अब हम सर्च एड की बात कर रहे थे अब तक, अब है डिस्प्ले की। डिस्प्ले इंप्रेशन शेयर, impressions you have received on the Google Display Network divided by estimated number of impressions you were eligible to receive। हमारी जो डिस्प्ले ऐड है उस पर कितने इंप्रेशंस आए हैं उसके डिवाइड बाय कितने एलिजिबल थी, कितने आ सकते थे, वही बात है जो सर्च में थी। बस फ़र्क ये है वो सर्च ऐड के लिए थी, ये है डिस्प्ले ऐड के लिए। डिस्प्ले लोस्ट इंप्रेशन शेयर, कितने इंप्रेशन हमने लूज़ किए हैं बिकॉज ऑफ पुअर एड रैंक और लो बजट। आई होप इस वीडियो से आपको गूगल एड्स मैट्रिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो ड्रॉप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। एंड इफ़ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll see you again with a new Google Ad tutorial, and I'm excited to see you Google Ads expert.